राजा बनना तुम्हारी तकदीर में नहीं लोकी, तुम पैदा हुए थे दर्द, तकलीफ और मौत देने के लिए। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी अलर्ट को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस एपिसोड में लोकी और सिल्वी अलर्ट को कंट्रोल करके उस समय के अंत में बने हुए महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो मिस मिनट से मिलते हैं और मिस मिनट उन्हें कई सारे ऑफर देती है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है वो सनातन है, यानी कि वो हमेशा सही है और वो तुम्हें मन चाहिए जिंदगी दे सकता है, यानी कि सिल्वी और लोकी को एक ही टाइमलाइन में एक ही समय पर रहने की आज़ादी दे सकता है। वो उन्हें अनंत मणि दे सकता है, वो उन्हें एसगार्ड की गद्दी दे सकता है, यहाँ तक कि वो थैनोस को भी मारने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन लोकी और सिल्वी उसकी बात को मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस मिनट रवन और तो कुछ फाइल्स को ट्रांसफर करते हुए नजर आती है। लोकी और सिल्वी उस महल में आगे ही जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक काला इंसान आ जाता है और लोकी और सिल्वी कहते हैं यार तुम तो एक इंसान हो। वो कहता है हाँ मैं एक इंसान ही हूँ। तभी हमें पता चलता है कि वो खुद को बताता है ही हू रिमेंस, यानी कि वही जो सनातन है। वो बताता है कि लोकी और सिल्वी के पीछे अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सभी इवेंट्स उसने ही कराए हैं, यानी कि उसे भविष्य की और पास्ट की सारी जानकारी रखी है और वो अभी तक सारे ही को लिखता चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोबियस रवोना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो रवोना कहती है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और उसके बाद वो टीवी से भाग जाती है। फिर यहाँ पर ही लोकी और सिल्वी को बताता है कि 31वीं सदी में एक साइंटिस्ट रहता था जिसने की पहचान लिया था कि उसका ब्रह्मांड मल्टीवर्स का एक पार्ट है, यानी कि उसके और भी वेरिएंट्स हैं। तभी उसने थोड़ी रिसर्च की और वो अपनी वेरिएंट से मिला और उनकी टेक्नोलॉजी को आपस में साझा किया, लेकिन उसके वेरिएंट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे थे, इसलिए उसने सभी लोगों से अलग होने का फैसला किया और उसने समय के अंत में अलायद को खोजा और उसको एक वेपन की तरह यूज किया और उसके बाद टीवी को क्रिएट किया। यहाँ पर सिल्वी कहती है कि तुम इस तरह से लोगों को नहीं मार सकते, ब्रांच टाइमलाइन में भी जो लोग रहते हैं उनकी भी जिंदगियां होती है। लेकिन हीरो मैंस कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे और ब्रांच टाइमलाइन को बचा लोगे तो बाकी सारी वेरिएंट्स जो कि मेरा पीछा कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और मल्टीवर्स में तहलका बन जाएगा और तब तुम उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर लोकी सिल्वी को समझाता है कि शायद ये बात सही कर रहा है, लेकिन तभी सिल्वी लोकी से झगड़ते हुए उसे टेम्पायर से बाहर फेंक देती है और ही ह्यूमन्स को किल कर देती है और ही ह्यूमन्स कहता है मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि मल्टीवर्स ब्रांचेस बनती ही जा रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लोकी टीवी के पास में पहुंच चुका है जहाँ पर वो मोबियस और हंटर B-15 से मिलता है और वो बताता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, लेकिन जब वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ही ह्यूमन्स की स्टैचू है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। जल्द ही मिलूंगा तुमसे।